हाय गाइस, तो चलिए आज के सामान्य ज्ञान में भारत का भूगोल हम पढ़ते हैं और हम भारत की झीलों के बारे में जानते हैं कि आखिर भारत में किन किन राज्यों में झील हो जाती है। अब बात करें अगर हम कुछ जगहों की, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू कश्मीर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर ये इंडिया का मैप है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस इंडिया के मैप में कहाँ कहाँ पर झील हो जाता है। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। राज्य के बारे में जानेंगे और वहाँ की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे, साथ ही वहाँ के कुछ विवरण को हम देखेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ खास है। तो सबसे पहला हम राज्य लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 3 झील देखने को मिलती हैं। पहला डल झील, दूसरा वुलर झील और तीसरा मानसबल झील। तो सबसे पहले डल झील के बारे में जानते हैं कि श्रीनगर में हाउस बोट, शिकारा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह जाना जाता है। वहीं वुलर झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झीलों में से एक है जो जैव विविधता से समृद्ध है। अब अगर हम बात करें कि मानस बल झील की, तो मानस बल झील जो हो जाता है, यह बगीचों से घिरा एक गहरी ताजे पानी की झील है। अब अगर हम बात करें अगले राज्य की, तो हमारा अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 4 झीलें देखने को मिलती हैं। पहला है रेणुका झील, दूसरा रिवालसर झील, तीसरा चंद्रताल झील और चौथा गोविंद सागर। जिसमें यदि हम बात करें रेणुका झील की, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जिसका आकार लेटी हुई देवी जैसा है। वहीं रिवालसर झील की बात करें तो यह स्थान हिंदुओं, सिखों और बौद्धों के लिए पवित्र है तथा मंदिरों से घिरा हुआ है। चंद्रताल झील की बात करें तो यह झील अपने अर्धचंद्राकार आकार के कारण चंद्र झील के नाम से जानी जाती है तथा यह अधिक ऊंचाई पर स्थित है। वहीं गोविंद सागर झील की बात करें तो भाखड़ा बांध द्वारा निर्मित जलाशय है जो जल क्रीड़ा का केंद्र हो जाता है। यदि हम अपने अगले राज्य की बात करें तो हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अधिकतर जो झीलें हैं वो ताल नाम से हैं। तो जिस भी झील के लास्ट में ताल आए वो समझिए उत्तराखंड का है। तो सबसे पहले यहाँ पर नैनीताल की बात करते हैं। नैनीताल एक प्रसिद्ध प्राकृतिक ताजे जल की झील है। यह नैनीताल का एक प्रमुख आकर्षण हो जाता है। वहीं अगर यहाँ की कुछ और झीलों के बारे में देखेंगे तो भीमताल झील है। भीमताल नैनीताल के पास एक बड़ी झील है जिसके बीच में एक छोटा सा द्वीप है। वहीं रूपकुंड झील के बारे में बात करें तो रूपकुंड झील इसके निकट पाए गए प्राचीन मानव अवशेषों के कारण इसे कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। यदि प्रश्न में पूछे कि कंकाल झील के नाम से किस झील को जाना जाता है तो रूपकुंड झील हो जाता है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो हमारे पंजाब में 2 प्रकार की झील देखने को मिलती है, एक सुखना झील और दूसरा हरकी आर्द्र भूमि झील। वहीं सुखना झील की विशेषताओं के बारे में देखें तो चंडीगढ़ में एक मानव निर्मित झील है जो नौकायन और मनोरंजन के लिए लोकप्रिय है। वहीं हरकी आर्द्र भूमि की बात करें तो ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर एक रामसर स्थल हो जाता है जिसे हम हरकी आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की कुछ झीलों में आपका देखने को मिलता है बड़खल झील। बड़खल झील फरीदाबाद के निकट एक मानव निर्मित झील है जो अब लगभग सूख चुकी है। यह पहाड़ियों से घिरी हुई है। वहीं कर्ण झील की बात करें तो करनाल के निकट स्थित एक सुंदर झील है जो पिकनिक के लिए लोकप्रिय हो जाता है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुडई कनाल झील है, ऊटी झील और वीरानम झील हो जाता है। अगर कोडाई कनाल झील की बात करें तो कोडाई कनाल की पहाड़ी स्टेशन से में एक तारे के आकार की मानव निर्मित झील हो जाती है। वहीं ऊटी झील की बात करें तो ऊटी के मानव निर्मित झील है जो नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम बात करें वीरानम झील की, तो वीरानम झील जो है यह एक बड़ा जलाशय चेन्नई को जल की उपलब्ध सुनिश्चितता करता है। अब बात करते हैं हम केरल की। तो केरल की प्रमुख झीलें देखने को मिलती हैं जिसमें से आपका वेम्बनाड झील पहले नंबर पर आता है। अगर वेम्बनाड झील की बात करें तो यह एक प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल हो जाता है। वहीं अष्टाईमुडी की बात करें, अरब सागर से जुड़ी एक ताड़ के आकार की झील है। यह हाउस बोट परिभ्रमण के लिए प्रसिद्ध है। वहीं संस्थाम कोट्टा झील की बात करें, यह केरल की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है जो पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगर हम आगे बात करें कर्नाटक, अगर कर्नाटक की झीलों की बात करें तो कर्नाटक में आपका हुलसूर झील है। बेंगलोर की एक बड़ी झील नौका विहार और पार्क क्षेत्रों के लिए जानी जाती है। वहीं वेल्लांदूर झील की बात करें तो यह बेंगलुरु की सबसे बड़ी झील है। यह प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है इस समय। वहीं
अगरा झील बेंगलुरु में पुनर्जीवित झील है जो शहर के जलाशय के रूप में कार्य कर रही है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है, भारत की सबसे बड़ी ताजी जल की झीलों में से एक है। यह प्रवासी पंछियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करती है। वहीं पुलिकट झील की बात करें तो एक विशाल खारे जल का लेगून है जो फ्लेमिंगो और अन्य पंछी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में हुसैन सागर हैदराबाद में एक मानव निर्मित झील है जिसके मध्य में एक विशाल बुद्ध प्रतिमा स्थापित है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं उस्मान सागर और दुर्गम चेरू की, तो उस्मान सागर मूसी नदी पर बांध बनाकर निर्मित जलाशय है जो हैदराबाद को पेयजल आपूर्ति करता है। वहीं हैदराबाद के निकट गुप्त झील के नाम से प्रसिद्ध है। यह झील चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है। तो यदि प्रश्न में पूछे कि गुप्त झील के नाम से किसे जाना जाता है तो यह दुर्गम चेरू झील हो जाता है। अब बात करें यदि हम मध्य भारत की तो मध्य भारत में हम देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश भोजताल में ऊपरी झील है। तो भोपाल में राजा भोज द्वारा निर्मित एक विशाल मानव निर्मित झील हो जाता है जो नौका विहार के लिए लोकप्रिय है। वहीं निचली झील की बात करें तो भोजताल के समीप भोज आर्द्रभूमि नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक स्थल है। वहीं तवा जलाशय की बात करें तो तवा नदी पर एक बड़ा जलाशय प्राकृतिक सौंदर्य और नौका विहार का अवसर प्रदान करता है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में दलपत सागर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो सिंचाई और मछली पकड़ने के लिए बनाई गई है। गंगरेल झील अगर इसकी बात करें तो यह एक मानव निर्मित जलाशय है जो जल और पर्यटन के अवसर प्रदान करता है। अब अगर हम बात करें पूर्वी भारत की तो हम पूर्वी भारत में देखते हैं पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुछ प्रमुख झीलें हो जाती हैं जिसमें से पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि है, रविंद्र सरोवर है, वहीं संतरागाड़ी झील है। तो अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के पहले पूर्वी कलकत्ता की तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आर्द्रभूमि का एक परिसर है जो अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के लिए जाना जाता है। वहीं रविंद्र सरोवर की बात करें तो कोलकाता में एक कृत्रिम झील है जो उद्यानों और खेल क्लबों से घिरी हुई है। वहीं संतरागाछी झील की बात करें कोलकाता के निकट एक उथली झील है जो प्रवासी पंछियों को आकर्षित करता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपको एक झील देखने को मिलती है जिसका नाम है कंवर झील। कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है जो अपने पंछी जीवन के लिए जानी जाती है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। यह प्रवासी पंछियों और डॉल्फिन के लिए रामसर स्थल के रूप में जानी जाती है। वहीं अंसुपा झील की बात करें तो महानदी के पास एक ताजे जल की झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। वहीं पर यदि हम बात करें असम की तो असम में दीपोर बिल है जिसमें गुवाहाटी के निकट एक ताजे जल की झील और पंछी अभ्यारण्य है जो जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। वहीं हाफलोंग झील असम में एक खूबसूरत पहाड़ी स्टेशन झील है। वहीं सेला झील की बात करें तो सेला दर्रे के निकट एक उच्च ऊंचाई वाली झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रदेश की तरफ चलें तो अरुणाचल प्रदेश में गंगा झील है। गंगा जिसे हम ग्याकर सिंधी भी कहते हैं ईटानगर के निकट जंगलों से घिरी एक सुंदर यह झील हो जाती है। वहीं हम अपने अगले राज्य की तरफ चले तो हमारा अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में सोंगो झील हो जाती है धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है। वहीं गुरु डोंगमार झील है। गुरु डोंगमार झील में विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो सिखों और बौद्धों के लिए पवित्र है। अगला नागालैंड में एक ही झील है जिसे हम सिलोई झील के नाम से जानते हैं। वहीं पर पैरों के निशान के आकार वाली प्राकृतिक झील को पवित्र माना जाता है। अगला राज्य मणिपुर के झील को हम लोकटक झील के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है जो अपनी तैरती फुंदी और कैबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी जानी जाती है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो डुम्बूर झील है। यह बांध द्वारा निर्मित विशाल कृत्रिम झील है। यह प्राकृतिक सौंदर्य हो जाता है। वहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय में उमियम झील है। उमियम नदी पर बांध बनाकर बनाई गई मानव निर्मित झील है जो जल क्रीड़ा के लिए लोकप्रिय है। वहीं झारखंड की बात करें तो डिगमा झील जमशेदपुर के निकट एक कृत्रिम झील है। इसका उपयोग पेयजल और मनोरंजन के लिए किया जाता है। वहीं पर चांडिल झील की बात करें तो चांडिल बांध द्वारा निर्मित जलाशय है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें कि पश्चिमी भारत की तो पश्चिमी भारत में हम देखते हैं सबसे हमारा पहला राज्य है राजस्थान। इस राजस्थान में सबसे पहला है सांभर
खारा, सांभर खारा की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी झील है जो अपने नमक उत्पादन और पक्षी जीवन के लिए जानी जाती है। वहीं पर गुजरात राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दूसरा पुष्कर झील है। यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र झील है जो पुष्कर शहर से जुड़ी है। तीसरा है पिछौला झील। पिछौला झील की बात करें तो उदयपुर की एक सुंदर झील है जो अपने महलों और नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है जैसमंद झील, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो संगमरमर की स्मारकों से घिरी हुई है। आगे आता है गुजरात। अगर गुजरात की झीलों के बारे में बात करें तो इसमें आपका नल सरोवर एक उथली झील है जिसे प्रवासी पंछियों के लिए पंछी अभ्यारण्य पंछी पंछी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। वहीं थोल झील की बात करें तो अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। वहीं कोराम्बोलियम झील यह गोवा की एक झील है जो पंछी प्रदर्शन का स्वर्ग है जिससे प्रवासी प्रजातियों के लिए जाना जाता है। मायम झील बिचोलियम के एक स्थित एक मानव निर्मित झील है, यहाँ नौकायन के लिए लोकप्रिय हो जाता है। अगला राज्य की बात करें तो अगले राज्य महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 3 झीलें देखने को मिलती हैं, लोनार झील, रंकाला झील, पासाड़ झील। तो इसमें यदि हम बात करें कि रंकाला और लोनार, तो लोनार जो है उल्का पिंड के प्रभाव से निर्मित एक विशिष्ट खारे जल की झील है जो अपनी क्षारीयता के लिए जानी जाती है। वहीं पर रंकाला झील की बात करें, कोल्हापुर में एक प्राकृतिक झील है, यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और उद्यानों के लिए लोकप्रिय है। वहीं पासाड़ झील की बात करें तो पुणे में एक मानव निर्मित झील है जो मूलतः जल आपूर्ति के लिए बनाई गई है। अब हम बात करते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यूटी के बारे में। तो आखिर यूटी में कौन कौन सी झीलें देखने को मिलती हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीटी में तो इसमें भलस्वा झील और संजय झील देखने को मिलता है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो इसमें सुखना झील देखने को मिलता है। वहीं पर पुदुचेरी में आपको ओस्टेरी झील देखने को मिलता है। तीसरा है, अगला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोहा बैरक जल मगरमच्छ अभ्यारण्य देखने को मिलता है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव कोई महत्वपूर्ण झील नहीं है, नदी और तटीय क्षेत्र यहाँ ही प्रमुख हैं। वहीं अगर लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी कोई झील नहीं है, लेगून और प्रवाल भत्तियों के लिए जानी जाती है। लद्दाख की बात करें तो पैंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी ये 2 प्रकार की जो झीलें हो जाती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो डल झील, वुलर झील देखने को यहाँ मिलती हैं। तो हमने जाना आज के इस टॉपिक में कि कौन कौन सी झीलें किस किस राज्य में देखने को मिलती हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो में जुड़े हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।